Hello everyone. This is my first video on YouTube, and the reason behind making this video, मैं कुछ दिन पहले मतलब प्रेमानंद जी का मैं सत्संग सुन रही थी। तो उसमें वो बता रहे थे कि आपका जो विश्वास है भगवान, जो आपके भगवान हैं उनके प्रति आपका विश्वास बहुत ज़्यादा दृढ़ होना चाहिए। तभी आपके साथ चमत्कार होते हैं, और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिन्हें विश्वास होता है। तो ये बात मेरे साथ भी बहुत रिलेट करती है, और मैं नीचे कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी जिसमें लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ साथ नहीं देते हैं भगवान, कभी साथ नहीं देते हैं। तो ये मेरा वीडियो उनके लिए भी है। तो इसमें मैं आपके साथ अपना एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिसमें मेरे फेथ और मेरे जो मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था, उससे मुझे क्या हुआ फ़ायदा, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो बात है जब मैं 10th क्लास में थी, तो 10th में बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो मेरा मैथ्स टू बी ऑनेस्ट कभी भी अच्छा नहीं था, मुझे आता ही नहीं था मैथ्स। मुझे लगता है मैं सिर्फ़ प्लस माइनस और यही सब कर सकती हूँ मैथ्स में। मुझे इससे ज़्यादा मैथ्स समझ नहीं आता। तो 9th तक तो क्या था कि 9th तक उस टाइम पे ऐसा होता था, मैं कुछ इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। 9th तक टीचर्स प्रमोट कर देते थे, नंबर की ग्रेस दे देते थे, तो 9th तक तो हो गया। पर 10th में क्या था कि बोर्ड एग्ज़ाम थे, बाहर पेपर चेक होने थे, तो उसमें मुझे बहुत टेंशन था कि मैथ्स का कैसे हो पाएगा, बहुत टेंशन था। तो एग्ज़ाम से पहले मुझे किसी ने गणेश स्तोत्र दिया, और बोला कि जो भी इस गणेश स्तोत्र को, और उसमें लिखा भी है ये कि जो भी इसको 21 दिन पढ़ेगा, दिन में 7 बार, उसकी कोई एक मतलब विश पूरी होती है। तो दैट टाइम आई वाज़ लाइक वेरी हैप्पी कि चलो कुछ तो हुआ। तो मैं क्या करती थी, मैथ्स का वैसे भी कुछ नहीं आता था, ट्यूशन्स भी ली बट कुछ समझ ही नहीं आता था। तो आप समझ सकते हो ना कि जब जो कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही है तो उसकी प्रिपरेशन भी मैं क्या ही करती। तो मैं क्या करती थी, छत पे जाके 21 दिन 7 बार दिन में यही पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। तो फिर मैथ्स के पेपर का दिन आया, एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन पेपर दे दिया। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें से मुझे हार्डली 2-3 क्वेश्चंस आते थे। वो भी मैं उन पे कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी। तो आधा घंटा हो गया, मैं कुछ नहीं लिख रही थी, बैठी हुई थी। आगे पीछे भी कुछ नहीं वो पूछ सकते थे क्योंकि सीरीज़ चेंज थी। तो मेरे सामने से आगे एक लड़की थी, जिसका नाम कल्पना था, और उसने मुझे पूछा कि यार तू क्यों नहीं लिख रही है? तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं क्या लिखूँगी? तो और वो मेरी कोई इतनी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। वी वर फ्रेंड्स बट ऐसा भी कुछ बेस्ट फ्रेंड वाला वो नहीं था। तो लकीली उस टाइम पे क्या हुआ, एग्ज़ामिनर बाहर चला गया। तो उसने मुझे अपनी पूरी शीट उठा के, पूरी शीट मुझे अपनी दे दी, और मैंने सारे आंसर्स कॉपी कर दिए और पेपर सबमिट करा दिया। फिर 1 डेढ़ महीने के बाद रिज़ल्ट आया, और जब रिज़ल्ट आया, यू नो व्हाट, आई गॉट 89 मार्क्स इन दैट। और सब हैरान थे, 89 मार्क्स कैसे आ गए? और उस टाइम पे मैं भी हैरान थी, एंड दैट टाइम आई हैड गूज़ बम्प्स और मेरी आँखों में आँसू थे कि दैट टाइम आई रियलाइज़ कि अगर आपके मतलब कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अपने आप को कि भई मेरे हाथ में कुछ नहीं है भगवान जी, अब आप ही हैं जो करना है, आप ही करो। तो सच में उस टाइम पे उन्होंने मेरा ऐसा साथ दिया, और अगर मैं उस टाइम पे मेरी सप्ली आ जाती तो मैं आज भी 10th फेल ही होती। तो ये थी कहानी फ़ेथ की। अगर आपको आपके भगवान के ऊपर विश्वास है, तो वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं। कुछ ना कुछ करके वो आपका साथ ज़रूर देते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये क्या था? ये चमत्कार था या कोइंसिडेंस था? बट मुझे तो मेरे विश्वास के कारण मुझे ये मेरा एक मिरेकल ही लग रहा है। तो ये चीज़ थी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।